बाबू बाबू कह के सुनो, तुम्हें जेल भी करा सकती है। बाबू बाबू कह के सुनो, तुम्हें जेल भी करा सकती। भाई एक सूचना हम आपको दे देना चाहते हैं। दीजिए। हम किसी कवि से यह नहीं कहेंगे कि ज्यादा पढ़ो, लेकिन हम इस कवि से, हर कवि से यह जरूर कहेंगे कि समय की अपनी सीमा है और सीमा सचिन की है, उसका विशेष ध्यान रखो। सीमा किसी की बाप की नहीं हुई, हाँ तो सचिन की क्या? वाह वाह। खैर, अब जैसा आदेश मिला है वैसे आदेश का पालन करना मेरा धर्म है जी। सर्वप्रथम मां भगवती के श्री चरणों में नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी महनीय कवियों को सादर प्रणाम करता हूँ। स्वागत भाई। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कविता के विश्वविद्यालय हमारे आदरणीय मनुन मिश्रा दादा जी बैठे हुए हैं। आप सबकी उपस्थिति में मेरा ये सौभाग्य है, मैं कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग ज़्यादा चिंतित ना होइए, मैं बहुत देर आपका भेजा नहीं खाऊंगा, इस बात का मैं वादा लेता हूँ। और आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग परम सौभाग्यशाली। दादा आप ध्यान दीजिए, संचालक महोदय मेरा आपसे निवेदन है जी, मेरी धर्म पत्नी बनके मेरा साथ निभाएं। बिल्कुल निभाएंगे, तो ज्यादा फायदा होगा आपका भी हमारा भी। हाँ बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, आप लोग बहुत सौभाग्यशाली, सच बता रहा हूँ। आप लोग सौभाग्यशाली किस लिए हैं? हाँ। माँ के चरणों में बैठे, ये सौभाग्य की बात है। हाँ। लेकिन सौभाग्यशाली इसलिए हैं, बगल में माता जी विराजमान है और आपके सामने एक भैरव खड़ा है। एक बार तालियां बजा दीजिए इस भैरव के लिए, तो मैं भी शुरू होना चाहता हूँ। एक कवि उठता है तो दो श्रोता उठ के चले जाते हैं, ना जाने कहाँ जाते हैं लेकिन जाते हैं। हमारे उठने से अगर दो आदमी उठने लगेंगे तो राम जाने देश की जनसंख्या का क्या होगा। आइए, अभी हमारे जो शिवाजी पढ़ रहे थे, शिवा भाई आनंद जी पढ़ रहे थे, वीरगति को प्राप्त हुए, कहाँ है? हम ही को टैग कर रहे थे। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे दुर्गति को प्राप्त हुआ, वीर गति को, हमें भी उसी गति में जाना है, जैसा कि मुझे भी पता है। अभी कह रहे थे प्यार मोहब्बत की बातें, हमारी वाली शादी नहीं करती, ये करेंगे वो करेंगे, फला दिमागा जो कुछ भी हो। अभी पढ़ रहे थे आजा गले से लगा ले, जो कुछ भी हो। एक बार क्या हुआ भैया, हमारे दादाजी जो है वो एक बार गाना गा रहे थे, पास आओ गले से लगा लो। हाँ। बगल वाली दादी सुन रही थी, वो दो बार फिर गाए, पास आओ गले से लगा लो। दादी उठ पड़ी, दौड़ के आई, गले से लगा ली। और गले से लगाने के बाद बोली, तुम्हारा दिल बड़ा कुरकुरा है। दादा ने कहा, दिल कुरकुरा नहीं, तूने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। तो एक बार ताली बजाइए। अभी वो कह रहा था प्यार मोहब्बत की बातें सभी लोग करते हैं, हालांकि मेरे बस में भाई साहब मैं बता दूं, मैं जब ताश खेलता हूं तो कभी बेगम की पत्ती गलती से नहीं आती, इतना ज्यादा मैं नशुल आदमी। आइए दो पंक्तियां पढ़ता हूँ। प्यार व्यार की बातें हमसे होती नहीं, शिवा भाई कहीं भी हो हमें भी सुन ले। हमने उनकी सहन शक्ति को बर्दाश्त किया है कि प्यार मुकम्मल के चक्कर में वो खेल भी करा सकती है। तुम जिसको कहते हो कि प्यार मुकम्मल के चक्कर में वो खेल भी करा सकती है, बाबू बाबू कह के सुनो, तुम्हें जेल भी करा सकती है। बाबू बाबू कह के सुनो, तुम्हें जेल भी करा सकती है। आइए एक छोटा सा छंद पढ़ता हूँ। क्या होता है आजकल के ये नवयुग के बच्चे बैठे हैं। अच्छा आजकल भाई साहब बाप बच्चे तो पैदा ही नहीं होते, डायरेक्ट बाप पैदा होते हैं। अरे भैया हमारा बच्चा एक दिन पढ़ के आया स्कूल से, हाँ हमने कहा बेटा होमवर्क कर गया कि नहीं किया? बताइए। गधे कहीं के होमवर्क कर ले, तो उन्होंने कहा देखो पिताजी औकात में रहा करो, हमें गधा ना गधे के औलाद कहा करो। बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बताएं, हाइब्रिड बच्चे पैदा होते हैं आजकल। हाँ वही। अच्छा आप लोगों ने देखा होगा आजकल के बच्चे भाई साहब व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हैं, पड़ोसी जड़े फाट जाए छाती। सब लोग देखे होंगे। हाँ। स्टेटस लगाते हैं, दबदबा था दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। छोटे छोटे बच्चे यही गाते फिरते हैं। भाई साहब एक छंद, छोटा सा मैं छंद आप सबको समर्पित करता हूँ, उन्हीं को याद में सुनना कि दूध के भी दांत अभी टूटे नहीं ठीक से। हाँ। दूध के भी दांत अभी टूटे नहीं ठीक से, बदन में इनके गुंडागर्दी समाई है। दूध के भी दांत अभी टूटे नहीं ठीक से, बदन में इनके गुंडागर्दी समाई है। और बड़ों का सम्मान करना भूल रहे बच्चे अब, मास्टर से ही कर देते ये लड़ाई है। और सोशल मीडिया का दौर अब दौड़ रहा, इसने ही हमें बर्बादियां सिखाई हैं। कि सोशल मीडिया का दौर अब दौड़ रहा, इसने ही हमें बर्बादियां सिखाई हैं।
और इंस्टा पे स्टोरी ऐसे लगाते हैं जैसे सरकार इनके ही बाप ने बनाई है। सरकार वाह 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 इनके ही बाप ने बनाई बाप ने है। बनाई है। भाई साहब मैं बता दूं, मैं बहुत दुख से पीड़ित आदमी हूँ। पिछले दिनों मेरी साइकिल गायब हो गई। हाँ ये सच्ची घटना है, मैं सच बता रहा हूँ। मेरी साइकिल जो है पार्किंग में खड़ी थी, अचानक गायब हो गई। तो हम पहुँच गए थाने। थानेदार जी बैठे थे, हमने कहा हमारी साइकिल गायब हो गई, इस पर FIR लिखो। बोले ठीक है बैठो। दरोगा साहब आते होंगे, वो आए, बोले क्या दिक्कत है। हमने कहा साइकिल गायब हो गई। बोले कहाँ से। हम कहा लखनऊ से। बोले गधे हो क्या। हम कहा क्यों। कह रहे साइकिल पूरी यूपी से गायब हो गई, तुम लखनऊ की बात करते हो। खैर कोई बात नहीं, आप नहीं लोग नहीं समझेंगे। नहीं, आनंद भाई खोज रहे हैं साइकिल। नहीं, हालांकि वो साइकिल क्या, एक बार चैन चुराने गए थे और नींद उड़ा के वापस आ गए, हमसे बता रहे थे। खैर आइए, क्या हुआ, एक बार जो है एक जंगल में हाथी पकड़ने वाले को शिकारी पहुंच गए। अब हाथी पकड़ने वाले शिकारी पहुंचे तो जंगल का भैंसा था दादा, वो बहुत तेज तेज भागा, बहुत स्पीड में भाग रहा था। तो एक बंदर ने देखा, बोला भैंसा भाई काहे भाग रहे हो। बोले कुछ नहीं, हाथी पकड़ने वाले आए हैं, जल्दी जल्दी तुम भी भाग लो। अरे बोला हाथी पकड़ने वाले आए, तुम तो भैंसा हो, तुम काहे भाग रहे हो। बोला तुमको पता नहीं है, भारत की पुलिस पकड़ लेगी तो 20 साल सिद्ध करते लग जाएगा हम भैंसा है, हाथी नहीं है। तो एक बार तालियां बजाइए, बहुत ज्यादा देर आगे नहीं आऊंगा। ये माताएं बहनी बैठी हैं, ये जो आप लोग उठ के जा रही हैं, कृपया छोटे भाई को भी सुन ना लें। बैठी रहे तो खड़ी कब तक रहेंगी, बैठना ही पड़ेगा भाई। नहीं मैं मानता हूँ बैठी, जो लोग जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है। खैर जाने वाले को कौन रोक सकता है। कोई नहीं रोक सकता। चार हमारे- पंक्तियां पढ़ता हमारे हूं। ब्लॉक प्रमुख जी चले गए, अभी आपने देखा तो कौन रोक सकता। हाँ सही बात है, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। हमारी बहनें बैठी हुई हैं। क्या होता है, एक समय था, लोग कहते थे माताएं बहनें सिर्फ चौका बर्तन के लिए होती, एक समय था। परंतु आज का समय है, हम सब इनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। आजकल की बेटियां भारत का राष्ट्रपति तक बन चुकी है, गर्व की बात है। एक बार तालियां बजाइए, तालियां बजाओ सब। ये बेटियों के लिए गर्व की बात है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि बेटे हैं घर का दीप, रोशनी है बेटियां। मेरा गला जो है 2 गला हो चुका है, आप लोग साथ देंगे तभी मजा आएगा। बिल्कुल। कि बेटे हैं घर का दीप, रोशनी है बेटियां। विष्णु है ये बेटे तो मोहिनी है बेटियां। और माना कि बेटे होते हैं शेर युद्ध में, पर शेर है बेटे तो शेरनी है बेटियां। वाह वाह वाह। पर शेर है बेटे बेटे तो तो शेरनी है बेटियां। आइए 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। स्वागत भाई। यहाँ पे हमारी बहनें जो बैठी हैं उनमें से बहुत सारे लोग विवाहित हैं। होता क्या है, सभी लोग कहते हैं विवाह के बाद सुख होता है, ऐसा नहीं है। किसी को, हर किसी को राजा भोज नसीब नहीं होता, किसी को गंगू तेली भी मिल जाते हैं। खैर आइए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत भाई। कि प्रेम का नशा है जाम न समझा जाए। ये जो माताएं बैठी निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रेम का नशा है जाम न समझा जाए, किसी की जिंदगी को दाम न समझा जाए। ये बेटे ब्याह करके लड़कियों को लाते हैं, उस पीड़ा को मैं कहता हूँ कि प्रेम का नशा है जाम न समझा जाए, किसी की जिंदगी को दाम न समझा जाए। और ब्याह कर लाए हो तो सुनो ए लड़के वालों, ब्याह कर लाए हो तो सुनो ए लड़के वालों, किसी भी बेटी को गुलाम न समझा जाए, किसी भी बेटी को गुलाम न समझा जाए। आइए मैं एक छोटी सी पैरोडी पढ़ने का प्रयास करता हूँ। स्वागत भाई। अपने रुख की ओर ले चलता हूँ। यहाँ पे कुछ राजनीतिक लोग भी बैठे हैं। मेरा निवेदन है, सभी लोग कहते हैं जब कविता सुनी जाती है तो राजनीति की जूती उतार के सुनी जाती है। एक छोटी सी पैरोडी। आजकल राहुल गांधी जी के पास बहुत समस्या है। यहाँ जो कांग्रेसी हो हमें माफ करे, और जो हो वो पंजा उठा के बता भी सकता है। नहीं भैया, हाँ अरे भाजपा का इतना ज्यादा प्रकोप है, जहाँ जहाँ भाजपा जाती है कांग्रेस वाले पीछे पड़ लेते हैं। एक जगह हम शमशान से गुजर रहे थे, वहाँ पे एक समाधि पे लिखा था मृत्यु अटल है, वहाँ पर हमारे पीछे एक कांग्रेसी आ गया।
हाँ उसने सोचा अरे यहाँ भी भाजपा। उसने तुरंत वहां से मृत्यु अटल शब्द हटा दिया और लिख दिया मृत्यु राहुल है। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह तालियां बजाइए। तो मैं बता दूं आजकल राहुल गांधी जी की शादी नहीं हो रही है, लेकिन क्यों नहीं हो रही उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, हालांकि हमारी भी नहीं हो रही। आप लोग देख रहे हैं, एक बार हमें शादी वाले देखने आए, बहुत देर तक हमको देखे, फिर पापा को कोने में बुला के ले गए, उन्हें 2100 रुपए दिए। हाँ। बोला एक किराए की बंदूक लाके इसे गोली मार दो। इतना हमारा नसीब खराब भाई साहब। हाँ। आइए एक छोटी सी पैरोडी से मैं पढ़ता हूँ। राहुल गांधी जी की शादी नहीं होती तो मम्मी से कहते हैं हाँ। कि हमारी शादी कराओ, नहीं हम वैकल्पिक व्यवस्था अपनाएंगे। हाँ। तो कहती क्या करोगे, बस वो बताता हूँ, छोटी सी पैरोडी। स्वागत भाई। आप सबका साथ मिलेगा तो सफल हो जाएगी। पहली बार मंच पे पढ़ रहा हूँ, अभी जल्द ही लिखिए। बिल्कुल भाई। कहते हैं कि जो रीत निभाई पापा ने, कि जो रीत निभाई पापा ने, मैं रीत वही अपनाऊंगा। जो रीत निभाई पापा ने, मैं रीत वही अपनाऊंगा। ओ पापा लाए थे इटली से, मैं पाकिस्तान से लाऊंगा। आप लोग समझ चुके होंगे चलना कहाँ, आप लोग समझ चुके होंगे चलना कहाँ है। कि जो रीत निभाई पापा ने, मैं रीत वही अपनाऊंगा। पापा लाए थे इटली से, मैं पाकिस्तान से लाऊंगा। ओ और पहला बंद राहुल जी कहते हैं, राहुल जी कहते हैं मम्मी से कि कोई भी मुझको रोके ना, मैं मन की बात बताता हूँ। कि कोई भी मुझको रोके ना, मैं मन की बात बताता हूँ। नहीं ज्वाइन करूँगा बीजेपी, नहीं ज्वाइन करूँगा बीजेपी, मैं दिल की बात बताता हूँ। हम मम्मी के सहारे बैठूंगा, मम्मी के सहारे बैठूंगा, कुंवारा 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 ही मर जाऊंगा। पापा लाए थे इटली से, मैं पाकिस्तान से लाऊंगा। जो रीत निभाई पापा ने। वाह। दूसरा बंद कहते हैं जब मैं पाकिस्तान पहुंच जाता हूं तो वहां की हालत क्या होगी वो सुनना। कि मेरे जाने से उसका सिंहासन तक डगमग डगमग डोलेगा। मेरे जाने से उसका सिंहासन तक डगमग डगमग डोलेगा। और पूरा पाकिस्तान सुनो हमको जीजा जी बोलेगा। और पूरा पाकिस्तान सुनो हमको जीजा जी बोलेगा। इमरान मियाँ के हाथों से, इमरान मियाँ के हाथों से मैं कन्या दान कराऊंगा। पापा लाए थे इटली से, मैं पाकिस्तान से लाऊंगा। जो रीत निभाई पापा ने। और अंतिम बंद पढ़ता हूँ जी। आप लोगों की खामोशी हमें दुख दे रही है। वो कहते हैं जब मैं दुल्हन लेके भारत वापस आऊंगा तो क्या होगा। कि जब दुल्हन मैं ले आऊंगा तो पूरा भारत घूमूंगा। कि जब दुल्हन मैं ले आऊंगा तो पूरा भारत घूमूंगा। करवाऊंगा मैं भंडारा और डीजे के संग झूमूंगा। अरे मोदी जी के घर जाकर, हाँ मोदी जी के घर जाकर मैं लड्डू बड़ा खिलाऊंगा।